अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.3 सॉल्व करने से पहले कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनके डिफरेंट एंगल्स पे वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखते हैं और उसके लिए कुछ एक ट्रिक भी मैं लाया हूँ, वो भी हम यूज़ करेंगे जिससे आसानी से आप उनको याद रख पाएंगे। तो इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह पे भी शेयर कर दें। तो आज के लेक्चर शुरू करते हैं जी। द वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल्स। डिफरेंट एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ हमने यहाँ कुछ राइट कर रखी हैं। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ये वाली वैल्यूज़ आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या राइट कर रखा है, कुछ एंगल्स राइट कर रखे हैं, आपने इनको अच्छे से याद कर लेना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये 5 एंगल्स मैंने राइट किए हैं हॉरिजॉन्टली एक लाइन में, और कुछ फंक्शंस राइट कर दिए हैं वर्टिकली, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट, कोसिकेंट, सेकेंड और कोटेंजेंट। मीन्स के जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ना हमारे, वो मैंने वर्टिकली इस तरह से राइट कर दिए हैं और 5 एंगल्स राइट किए हैं, 0, 30, 45, 60 एंड 90। फर्दर 180 भी राइट कर सकते हैं, 360 भी, बट मैंने 90 तक इसको अभी कवर किया है। तो इसमें क्या करते हैं जी, ट्रिक ये है कि आपने इस सबसे पहले 0 से स्टार्ट लेना है और 4 तक ये इसके नीचे नंबर लगा देने। मीन्स के 0, 1, 2, 3 एंड 4, ये इन एंगल्स को हमने नंबर असाइन कर दिए। अब साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपने ये करना है कि इन तमाम वैल्यूज़ को, इन नंबर को जो आपने नंबर लगाए हैं, 4 पे डिवाइड करवा दें और उसका जज़ा ले लें। जब हम 0 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो वो तो 0 आंसर आएगा। तो मीन्स साइन थीटा 0 डिग्री पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह जब 1 को 4 पे डिवाइड करके उसके ऊपर जज़ा राइट करेंगे तो हमारे पास 1/2 आंसर आएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। तो वो हमारा साइन 30 डिग्री पे क्या आ जाएगा, साइन 30 डिग्री 1/2 के इक्वल आएगा। जहाँ भी साइन 30 आएगा हम 1/2 यूज़ करेंगे। इसी तरह साइन 45 की निकालनी है तो आप 2 को क्या करें जी, 4 पे डिवाइड करें तो 1/2 आएगा, उसका जज़र लेंगे तो 1/2 का जज़र आ जाएगा। मीन्स के 1/√2 आ जाएगा। ऐसे ही 60 का निकालने के लिए मीन्स के साइन 60 डिग्री, 3 को 4 पे डिवाइड किया और उसका जज़र ले लिया, 3 का जज़र उसी तरह से आ जाएगा, 4 का जज़र हल करने से 2 आएगा, तो 3√2 आ जाएगा। ऐसे साइन 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 को 4 पे डिवाइड किया 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 1 आ जाएगा। तो ये एक ट्रिक है छोटी सी जिसको आप याद रखें। मीन्स के 0, 30, 45, 60 और 90 ये राइट करें और उनके नीचे कुछ नंबर लगा दें, 0, 1, 2, 3 एंड 4। फिर हर नंबर को क्या करें, 4 पे डिवाइड करके उसका स्क्वायर रूट राइट करें और उसको सिंप्लीफाई करके यहाँ लिख दें तो वो सारी की सारी साइन की वैल्यूज़ आ जाएंगी उस एंगल के मुताबिक। तो अब इसको दोबारा से अगर देखें, साइन 0 डिग्री पे 0 आ गया हमारे पास, साइन 30 डिग्री पे 1/2 आ गया। ये मेन चीज़ आपने याद रखनी है कि साइन 30 डिग्री पे डायरेक्टली क्या होता है, 1/2 होता है। और वैसे कैलकुलेटर पे भी निकाल सकते हैं, बहुत आसान है, यूज़ कर सकते हैं। आजकल तो हर बंदे के पास कैलकुलेटर भी है, बट ये ट्रिक जो है बाज़ दफ़ा आपको यूज़ करनी पड़ेगी। तो साइन 30 डिग्री जो है वो 1/2 है, साइन 45 जो है वो 1/√2 है और साइन 60 जो है √3/2 है और साइन 90 आपके पास 1 है। अब ये फर्स्ट फंक्शन निकालने के बाद बाकी तमाम वैल्यूज़ इसी एक की हेल्प से हम निकालेंगे। बहुत ही आसान तरीका है जी। कॉस थीटा निकालने के लिए आपने क्या करना है कि इस साइन थीटा की जो वैल्यूज़ की ये वाली सारी वैल्यूज़ हैं, इसका इनवर्स शुरू कर देना है, यहाँ से शुरू करना है, इधर राइट करना है। ये 1 इधर राइट कर देना है, √3/2, ये वाली वैल्यूज़ उसी तरह से आ जाएगी, ये यहाँ आ जाएगी और 0 एंड पे आ जाएगी। मीन्स इसका जो एंड वाला पॉइंट है वहाँ से एंड वाली वैल्यू से शुरू करना है और इसके स्टार्ट पे आ जाना है और इसका एंड ख़त्म कर देना है यहाँ पे। ये कॉस थीटा बन जाएगा। तो इसको अब याद रखेंगे, कॉस 0 पे 1 आता है, कॉस 30 पे √3/2 आ जाएगा, 45 पे क्या आ जाएगा 1/√2 और 60 पे 1/2 और 90 पे 0। जिन ये आपस में इस तरह से क्रॉस एक्सचेंज हो रही हैं। ये पहली आखिरी के साथ हो रही है, सेकंड 4 के साथ हो रही है और बीच वाली चेंज नहीं होगी। जस्ट ये इनका रिलेशन है। दोबारा से देखिए, साइन कॉस का रिलेशन अगर याद करना हो, जो 0 डिग्री पे आ रहा है साइन 0, जबकि कॉस जो है वो 90 डिग्री पे 0 है। मीन्स के 0 की 90 के साथ साइन और कॉस का रिलेशन बता रहा हूँ। 0 और 90 आपस में साइन कॉस के चेंज होंगे। साइन 0 है 0 पे, जबकि कॉस जो है वो 0 पे क्या होगा, 1 होगा। ये 0 और 90 आपस में चेंज हो रहे हैं। और ऐसे 30 और 60, मीन्स के साइन जो है वो 30 डिग्री पे क्या है, 1/2 है, जबकि 60 पे क्या था, √3/2, वो कॉस की वैल्यू होगी।
और इसी तरह से 40 पे दोनों की सेम रहेंगी। तो ये भी एक तरह का आसान तरीके से आप याद करने का मेथड है। जबकि tan थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, वो हमने रिलेशन पढ़ रखा है साइन अपॉन कॉस। इनको साइन को कॉस पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास टेंजेंट थीटा आ जाएगा। तो सेम फार्मूला अप्लाई करते हैं, साइन की वैल्यू को कॉस पे डिवाइड करके जो आंसर बचेगा वो tan की वैल्यू लिख देते हैं। तो 0 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो 0, tan 0 पे 0 आ जाएगा। और 1/2 को 3 स्क्वायर रूट बाई 2 से करेंगे तो 2 से कैंसिल होकर 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 आ जाएगी tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री क्या है हमारे पास 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3। और 45 पे निकालेंगे स्क्वायर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा 1 आ जाएगा 45 पे। tan 60 डिग्री जो है वो हमारे पास 2 कैंसिल होकर स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। और 0 को जब 1 पे करेंगे, सॉरी 1 को 0 पे डिफाइन करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये तो अनडिफाइंड होता है, इसलिए इसके लिए हमने ये इन्फिनिटी की अलामत यूज़ कर रखी है। तो फर्दर देखते हैं इसका कोसिकेंट। अब फर्दर इनका है सीकेंट थीटा, कोसिकेंट और कॉट। सीकेंट जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, साइन थीटा का इन्वर्स होता है सीकेंट, कॉस का इन्वर्स, सॉरी साइन का इन्वर्स कोसिकेंट, कॉस का सीकेंट और tan का कोटेंजेंट होता है। तो अब इसकी इन्वर्स का मतलब है इनकी वैल्यूज भी क्या हो जाएंगी, इसका इन्वर्स आ जाएंगी। साइन की 0 आ रहा है 0 पे, तो 0 को जब बटे में लाएंगे 1/0 करेंगे तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, मीन्स के अनडिफाइन हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल। ऐसे ही 30 डिग्री पे अगर कोसिकेंट निकालना है तो साइन की जो वैल्यू है साइन 30 की, वो उसका इन्वर्स लिख देंगे। 1/2 है तो इसको 2 रट कर देंगे, 2/1 तो ये 2 आ जाएगा। ऐसे कोसिकेंट 45 निकालने के लिए जो साइन की 45 यानी साइन की तमाम वैल्यूज़ का जो है ना इनवर्स आप यहाँ कोसिकेंट के लिए लिख देंगे तो वो आपके पास कोसिकेंट वैल्यू आ जाएगी। तो 1/√2 को 2 स्क्वायर रूट राइट कर दिया, और 2 स्क्वायर रूट 3/2 का जब इनवर्स लिखेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 नीचे राइट कर दिया, 1/1 करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। इस तरह से ये साइन की वैल्यू तमाम का इनवर्स लिख दिया, ये कोसिकेंट बन गया। सिमिलरली अगर हम कॉस की वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल राइट करें, इन तमाम वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल लिखेंगे वो सीकेंट थीटा की वैल्यूज़ आ जाएंगी, मीन्स कि 1/1 आ जाएगा। और इसी तरह से स्क्वायर रूट 3/2 जो है वो 2/√3 आ जाएगा, 1/√2 जो है वो स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। 1 जहाँ पे 0 आ रहा है वहाँ पे आपने इन्फिनिटी लगा देना है, और जहाँ पे इन्फिनिटी आ रहा है वहाँ पे 0 लगा देना है। सेम लास्ट वाला जो है इसका फंक्शन मीन्स के कोटेंजेंट थीटा या कॉट थीटा, ये tan का रेसिप्रोकल होता है। तो 0 के बदले हमने इसका रेसिप्रोकल लिया तो 1/0 इन्फिनिटी आ जाएगा, और स्क्वायर रूट 1/√3 का जब रेसिप्रोकल राइट करेंगे स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा। स्क्वायर रूट 3 को जब रेसिप्रोकल में लिखा तो 1/√3, और ये इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल अगेन 0 आएगा। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो 5 एंगल्स पे मैंने कुछ वैल्यूज़ उनकी राइट कर रखी थी, 0 डिग्री, 30 एंड 45 एंड 60, 90 डिग्री पे। तो ये आपने अच्छे से थोड़ा याद रखनी है। अब एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं और उसको समझते हैं कि उसमें क्या कुछ हमसे पूछा जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3, इसका 1 जो है 9.3 का शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है क्वेश्चन में आ सकता है। देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 9.3। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, वेरीफाई द फॉलोइंग। दर्ज झैल की क्या करें जी, वेरिफिकेशन करें, तस्दीक करें, ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो चलते हैं जी सोल्यूशन में। हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को उतार लेंगे, उसी तरह से सारा राइट कर देंगे। मीन साइन 60 cos 30 माइनस cos 60 साइन 30 इज इक्वल टू साइन 30 राइट कर दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने इक्वल सॉल्व करनी, तो अलग-अलग हम दोनों साइड्स को पहले सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मैंने राइट कर रखी है साइन 60 cos 30 माइनस cos 60 एंड साइन 30। तो अभी हमने डिस्कस किया टेबल में इन तमाम वैल्यूज़ को, साइन 60, 30, 90 और 0 डिग्री क्या होते हैं 45, ये सारी वैल्यू जो हमने अभी डिस्कस की हैं वो यहाँ यूज़ करेंगे। तो साइन 60 डिग्री जो होता है ये हमने अभी डिस्कस किया है, किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट 3/2 होता है। साइन 60 की वैल्यूज़ लगा दी। cos 30 जो होता है वो हमारे पास स्क्वायर रूट 3/2, वो भी इसी के इक्वल है। माइनस cos 60 की बात कर रहा है, cos 60 हमारे पास होता है 1/2 के इक्वल। और इसी तरह से साइन 30 जो है वो हमारे पास 1/2 होता है। तो अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इन वैल्यूज़ को। तो स्क्वायर रूट 3 जब स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर होकर इसका ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, और नीचे 2 × 2 करेंगे ये 4 आ जाएगा। माइनस 1 1 ज़ा 1 और 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3/4 माइनस 1/4। अब इन दोनों का एलसीएम राइट करेंगे, 4 एलसीएम आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आएगा 3 - 1, 3 - 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 2/4, और 2/4 को जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आ गई है 1/2।
अब इसके हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं जी। राइट हैंड साइड हमारे पास है, राइट हैंड साइड जो है वो गिवन में है sin 30। तो sin 30 सिर्फ एक ही फंक्शंस गिवन है, तो sin 30 अकेला किसके इक्वल होता है जी, 1/2 के इक्वल होता है। तो सो स्टूडेंट क्या होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड 1/2 और साइन जो राइट हैंड साइड है 30 वो भी 1/2 है। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारी इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड की। ये क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट सॉल्व कर लिया हमने। इसी तरह से सेकंड भी सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट गिवन है sin स्क्वायर π/6 प्लस sin स्क्वायर π/3 प्लस tan स्क्वायर π/4 इज इक्वल टू 2। तो इन दोनों को लेफ्ट राइट को इक्वल साबित करने के लिए सॉल्यूशन में सबसे पहले इस क्वेश्चन को सेम उतार ले, वहाँ राइट कर दिया सेम क्वेश्चन। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड मैंने राइट कर रखी है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे पाई यूज़ कर रखा है, तो ये लास्ट में भी हमने डिस्कस किया था, जो पाई होता है ओनली ये 180 के इक्वल यहाँ पे आपने लेना है। तो जब 180 हम लगाएंगे पाई के जगह पे, तो ये π/6 हमारा आ जाएगा 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री क्या होता है, ये हमने अभी डिस्कस किया है, साइन 30 डिग्री 1/2 के इक्वल होता है। बट यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर भी है, तो हम इसके ऊपर स्क्वायर सारे का राइट कर देंगे, प्लस साइन π/3 जब हम पाई की वैल्यू 1/180 यूज़ करेंगे तो साइन 60 आएगा यहाँ पे, π/3 60 के इक्वल होता है। सो साइन 60 जो है वो हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 3/2 के इक्वल है। और इसके ऊपर ये भी स्क्वायर, इस सारे का स्क्वायर राइट कर देंगे। tan स्क्वायर π/4 होता है 45, मीन्स के 45। 180 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे ना तो आपके पास 45 आएगा, मीन्स के टेंजेंट 45 डिग्री पे क्या आएगा, और 1 होता है 45 पे, सो 1 का स्क्वायर हम राइट करेंगे इस तरह से। अब इसके हम फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, जबकि 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या देगा 4। और यहाँ पे इसका अलग जब स्क्वायर राइट करेंगे तो 3 का जो जज़र है वो स्क्वायर से कैंसिल होकर 3 आ जाएगा, और ओवर में 2 का स्क्वायर अलग से 4, जबकि प्लस में 1 का स्क्वायर इज़ 1। अब हम फर्दर क्या करने वाले हैं, इसका हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम में हमारे पास क्या आ जाएगा 4, और यहाँ से ये 1 + 3 + 4 1 ज़ा 4 आ जाएगा। अब इसको जो फर्दर ऐड करेंगे 1 + 3 4 + 4 8 डिवाइडेड बाई 4, तो 8 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। सो स्टूडेंट हम क्या राइट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। अब इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं जी। पार्ट नंबर 3 इसका है 2 sin 45 डिग्री प्लस 1/2 कोसेकेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू 3/√2। तो सोल्यूशन में सबसे पहले सेम क्वेश्चन को कॉपी करके राइट कर दिया। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करके राइट को लेफ्ट के इक्वल इसको साबित करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो आ रहा है वैल्यूज़ 2 sin 45 डिग्री प्लस 1/2 कोसेकेंट 45 डिग्री। तो साइन 45 की वैल्यूज़ हमने अभी याद कर रखी है, वो क्या होती है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, साइन 45 मीन्स के साइन 45 1/√2 प्लस 1/2, और कोसेकेंट 45 साइन का इन्वर्स होता है कोसेकेंट, तो 1/√2 का इन्वर्स हम राइट करेंगे √2। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे 2/√2 प्लस 2√2। अब इन दोनों को हम एलसीएम राइट करते हैं। तो एलसीएम में हमारे पास क्या आ जाएगा 2√2, तो 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस, और 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, मीन्स के 2 का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो 4 + 2 करेंगे 6/2 आ जाएगा। अब इसको फर्दर डिवाइड करेंगे 2 पे 3 आ जाएगा, मीन्स के 3/2 आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, सो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी वो इक्वल आ चुकी है राइट हैंड साइड के। सिमिलरली इसका लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर इसका 3 पार्ट था। अब इसका हम पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसका गिवन है साइन स्क्वायर π/6 रेशो साइन स्क्वायर π/4 रेशो साइन स्क्वायर π/3 रेशो साइन स्क्वायर π/2। इसे इक्वल साबित करना है 1:2:3:4 की। तो सोल्यूशन में चलते हैं जी। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को उसी तरह से उतार दिया, सारे का सारा सेम कॉपी राइट कर दिया, और इसकी राइट हैंड साइड को इक्वल करना है लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं सॉल्व करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड मैंने राइट कर रखी है। अब इनकी वैल्यूज़ को हम लगाते हैं जी। साइन स्क्वायर π/6, ये पाए हमारे 180 की इक्वल होता है, मैंने अभी डिस्कस किया है।
तो पाई बाई 6 को जब सॉल्व करेंगे तो 30 साइन 30 क्या होता है हमारे पास 1/2 के इक्वल होता है। साइन 30 जो हमारा 1/2 के इक्वल है, जबकि इसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है तो हम स्क्वायर राइट करेंगे। और रेशो पाई बाई 4 45 के इक्वल होता है, जबकि साइन 45 जो हमारा वो 1/√2 के इक्वल आएगा। और इसका हम क्या राइट करेंगे, ऊपर स्क्वायर ये वाला राइट करेंगे। रेशो इसी तरह से साइन पाई बाई 3 60 के इक्वल होता है, तो साइन 60 हमारा क्या होता है √3/2 के इक्वल आएगा। इसका हम स्क्वायर राइट करेंगे। जबकि साइन 90 की बात करें पाई बाई 2 हमारा 90 आएगा, तो साइन 90 हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर राइट कर देंगे। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। जबकि 1 का स्क्वायर 1, जबकि 2 का स्क्वायर अलग से राइट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4। रेशियो 1/2 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर 2 आ जाएगा। और इसी तरह से रेशियो इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो ये आ जाएगा 3 ओनली और डिवाइडेड में आ जाएगा 4 और रेशियो में हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट अब हमें इसको फॉर्म में लाना है 1:2:3:4 में। तो क्या करते हैं, सिंपल इस पूरे एक्सप्रेशन को 4 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो जब 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे मीन्स के जब हम 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/4 से, रेशियो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, और इसी तरह से रेशियो 3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, और रेशियो में हमारे पास है 1/4 करेंगे। तो इसको जब फर्दर सिंपल फॉर्म में राइट करेंगे तो ये 4 से कैंसिल होकर हमारे पास क्या आ जाएगा 1, और यहाँ से 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, ये आ जाएगा हमारे पास 2, और यहाँ से 4 से कैंसिल होकर रेशियो आ जाएगी 3, और लास्ट वाला आ जाएगा रेशियो में 4। तो ये हमारा मतलूबा जो रिजल्ट था 1:2:3:4 वाला वो हमने गेन कर लिया है। सो दिस इम्प्लाइज दैट हमारा जो आंसर है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे और अपने दोस्तों में लाजमी शेयर कर दे। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।